सर इकोनॉमिक्स में हमें 100 मार्क्स चाहिए, यानी कि हम चाहते हैं सर हमारे तो पूरे में से पूरे नंबर आएँ, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। कैसे इकोनॉमिक्स में आंसर लिखें सर ताकि पूरे मार्क्स मिलें? थ्योरेटिकल पेपर भी होता है इसके अंदर, इंडियन इको, मैक्रो, कैसे अपने आंसर को बेहतर बनाएं, सुंदर बनाएं, प्रेजेंटेशन कैसे करें, यही थी ना आपकी क्वेरीज। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जितनी बातें सिखाऊंगा उसको फॉलो जरूर करना। आप देखना आपके 100 ऑन 100 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स के पेपर की सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपको 4 तरह के इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी मिलती है। सबसे पहले क्वेश्चंस होते हैं 1 नंबर के, दूसरे 3 नंबर के, फिर 4 नंबर के और फिर 6 नंबर के। जो प्रिस्क्राइब्ड इनकी वर्ड लिमिट्स होती हैं, 1 नंबर की कोई वर्ड लिमिट नहीं है, उसमें आपको सिंपली एक सेंटेंस लिखना है। तो मान लेते हैं कि आप कोई फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स कर रहे हो, तो उसमें आपको सिर्फ अपना आंसर मेंशन करना है। लेकिन हाँ, एमसीक्यू जब आप सॉल्व करते हो एग्जाम के अंदर, तो एमसीक्यू का जो ऑप्शन आप लिखते हो उसके आगे एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना चाहिए, यानी कि 1 सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो 1 नंबर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर के क्वेश्चंस में बच्चों आपकी जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 60 to 80 वर्ड्स की, 60 से 80 वर्ड्स। अब एक बार आप अपना होमवर्क करना, आप अपनी राइटिंग के हिसाब से जो भी आप सेंटेंस मेकिंग करते हो उसमें एक बार वर्ड्स काउंट कर लेना, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपकी अपनी राइटिंग के अनुसार कितनी लाइनों में जाकर 60 या 70 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, या एक लाइन में ऑन एन एवरेज आप कितने वर्ड्स लिख रहे हो। तो इससे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि 60 to 80 वर्ड्स का मतलब है कि मुझे 7 लाइनें भरनी है। इसी तरह 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 80 to 100 वर्ड्स लिखने हैं, और उसमें आप मान के चलो लगभग 9 से 10 लाइनें। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 100 to 150 वर्ड्स लिखने हैं। वो एक टेंटेटिव वर्ड लिमिट है, ऐसा नहीं है कि 152 हो गए तो मार्क्स कट जाएंगे या 100 से कम रह गए तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, खासकर इकोनॉमिक्स में। लेकिन हाँ, आंसर को कंप्लीट बनाने के लिए ये सीबीएसई ने गाइडलाइन दे रखी है वर्ड लिमिट्स की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का इंतज़ार नहीं करना कि वो बोले तो आप डायग्राम बनाओ या शेड्यूल बनाओ या कोई अच्छी चीज़ करो। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करना है। अब ये तो हो गया वो गाइडलाइन जो सीबीएसई ने आपको दे रखी है, लेकिन देखो ये तो सबको पता है, प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम आंसर लिखें कैसे। तो मैं एक एक चीज़ अब आपको बताऊंगा कि आंसर आपको प्रेजेंट कैसे करना है। तो सुनो बच्चों बड़े ध्यान से, एग्जाम में जो आपकी शीट आएगी वो वर्टिकल नहीं होगी, वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल होगी, इस तरह से, है ना, ये तो आप जानते हो। अब आपको जब अपना आंसर प्रेजेंट करना है तो सबसे पहली चीज़, छोटी छोटी बात बताऊंगा, आप हमेशा सबसे पहले जो भी आंसर कर रहे हो उसको सेंटर ऑफ द पेज लिखना। फॉर एग्जाम्पल आंसर नंबर 23, कुछ बच्चे लेफ्ट में लिखते हैं, तो कई बार लेफ्ट में वो क्वेश्चन नंबर छुप जाता है या दिखता नहीं है, तो हमेशा अपने आंसर को बिल्कुल बीचों बीच पेज के आपको दिखाना है, ताकि एग्जामिनर को एकदम अलर्ट हो जाए कि ओके यहाँ से आंसर नंबर 23 अब स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसकी एक स्टार्टिंग होती है। देखो आप एक सिंपल इस चीज़ को समझो, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप समझो वो कोई एक व्यक्ति है जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है या आपसे कुछ सवाल कर रहा है और आपको उसको जवाब देना है। तो कई बार क्या होता है, मान लो क्वेश्चन ने पूछा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ये, या क्वेश्चन ने कुछ और पूछा, एक स्टेटमेंट दी और पूछा कि डू यू एग्री। तो कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि बस उसने ये टॉपिक पूछ लिया, अब मुझे जो 4 पॉइंट्स आते हैं मैं फटाफट चिपका देता हूँ। तो ऐसा नहीं होता। जब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप उसको कायदे से आंसर देते हो, माई नेम इज ये। तो क्वेश्चन को आंसर आपको कायदे से करना है, ऐसे करना है जैसे वो एक इंसान आपसे कुछ पूछ रहा है और आप किसी इंसान को तमीज़ तहजीब से जवाब दोगे। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको इनिशिएट करना है अपना आंसर डेफिनेशन के साथ। अब डेफिनेशन किसे कहते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं आपके लिए। जो लैंग्वेज आप बुक में देखते हो या जो एग्जैक्ट लैंग्वेज होती है उसे डेफिनेशन कहा जाता है। तो कोशिश करो जो पहली लाइन आप लिखो अपने आंसर की, वो कोई एक अच्छी लैंग्वेज, बुक वाली लैंग्वेज हो, डेफिनेशन हो। जो भी चीज़ वो पूछ रहा है, चाहे प्लानिंग का क्वेश्चन हो, या अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ नेशनल इनकम की थ्योरी का क्वेश्चन हो, गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन हो, इंडियन इको की बात करूँ उसमें चाहे लिबरलाइजेशन का क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, पहली लाइन कोशिश करो इनिशिएट करो एक डेफिनेशन से, एक अच्छी लैंग्वेज से जो आप बुक से या नोट से पढ़ के लर्न करते हो। शुरू में ही अपनी लैंग्वेज मत लगाओ। तो पहली स्टार्ट आपने करनी है एक अच्छी डेफिनेशन से। उसके बाद क्वेश्चन ने जो पूछा है, ध्यान से देखना, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ही पॉइंट्स पर आगे बढ़ना है।
कई बार बच्चे ये स्टार्टिंग पोर्शन मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है इतनी कॉपीज़ मैं देखता हूँ टेस्ट के अंदर बच्चे करते हैं, कोई क्वेश्चन आया सीधा आंसर पॉइंट से ही शुरू कि ले भैया पॉइंट 1 ये, पॉइंट 2 ये इंपॉर्टेंस, ये ऑब्जेक्टिव। वो नहीं करना। क्वेश्चन ने जो पूछा है उस लैंग्वेज को यूज़ करके थोड़ी सी कलाकारी के साथ, कि उसने मान लो इंपॉर्टेंस पूछी या उसने कोई स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट ऐसा ऐसा करती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप भी उसी लैंग्वेज को यूज़ करो कि गवर्नमेंट ऐसा ऐसा करती है क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, फिर आप अपने पॉइंट्स नीचे मेंशन करो। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट, जब आप पॉइंट वाइज आंसर लिखो तो हर पॉइंट के बाद कोशिश करो एक लाइन का गैप रखने की, जो आप मैं मान रहा हूँ करते होंगे। अब जैसे आपने पॉइंट नंबर 1 लिखा, पॉइंट नंबर 1 में आपने जो भी आपका मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है, लेट्स से रीअलोकेशन, तो वो आपने लिखा, उसको ब्लॉक करो ताकि वो अलग से चमक में आए। अब उसके आगे जो भी स्टोरी आपको लिखनी है कि गवर्नमेंट ये करती है, ये है, वो है, जो भी कहानी स्टोरी बनानी है वो उसके आगे बनाओ, आगे बनाओ, आगे बनाओ। अब देखो इसमें 2 तरीके होते हैं, कुछ बच्चे पूरी लाइन का यूज़ करते हैं, लेकिन जैसा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ तरीका, अगर आप इस तरीके को यूज़ करोगे तो इससे क्या है कि थोड़ा सा आपकी जगह बढ़ जाएगी, यानी कि आप पेज ज़्यादा कवर करोगे तो आंसर देखने में बड़ा लगेगा और सुंदर लगेगा। मतलब इस प्रेजेंटेशन को अगर आप देखोगे कि मेन पॉइंट जो है वो ब्लॉक के अंदर है और उसके अंदर की लिखाई उसके आगे है, नीचे नहीं आ रही। कई बार हम पूरा पूरा पैराग्राफ सा लिख देते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि आपकी जगह ज़्यादा मतलब लिखी भी दिखेगी, छोटी हो जाएगी और आंसर जो है वो लगेगा शायद छोटा है। इसमें क्या है कि आप जगह ज़्यादा घेर दोगे, पेज वेस्ट कर दोगे, तो हमें क्या है, पेज वेस्ट होने दो, दिखना चाहिए सुंदर और लगना चाहिए आंसर बड़ा। तो इससे क्या है कि आपका आंसर बड़ा लगेगा। तो आपने पॉइंट लिखा, उसके आगे की कहानी लिख दी, दूसरा पॉइंट लिखा, मान लो कुछ भी है, इनइक्वालिटी, उसके बारे में लिखा, उसकी कहानी लिखी। तो इस तरह से आपने अपने 2-3 पॉइंट सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर दिए। अब इस कहानी को लिखते समय इनमें जो भी कीवर्ड्स आएंगे उन्हें आप हाईलाइट तो नहीं अलाउड होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उन्हें आप एग्जाम में अंडरलाइन कर देना। और कई बार अंडरलाइन करने के लिए आप करली अंडरलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो थोड़ा सा आकर्षक हो जाता है, एग्जामिनर को वो वर्ड नज़र आ जाएगा। आपके पॉइंट्स खत्म। अब छोड़ना नहीं है। 4 और 6 नंबर के आंसर में बच्चे ये गलती करते हैं, इसीलिए आप अपने प्री बोर्ड्स की मार्कशीट ले आओ, आपको 6 में से बहुत सी जगह 5 नंबर मिले होंगे, 4 में से बहुत सी जगह 3 नंबर मिले होंगे। उसका रीज़न है आपने पॉइंट लिखे, आप सोचते हो ख़त्म हो गया, नहीं। आपको इसके बाद देखो, क्वेश्चन नहीं बोलेगा, आपको अपने आप करना है, कुछ भी करो उस क्वेश्चन को समझाने के लिए। अगर डायग्राम, कार्टून, फ्लो चार्ट, टैबुलर प्रेजेंटेशन, शेड्यूल जो भी बना सकते हो, कुछ भी अगर आता है तो वो ज़रूर बनाओ। ये चीज़ ही आपको बस पूरे नंबर दिलवा देगी। जैसे आपको कोई शेड्यूल बनाना है तो छोटा सा शेड्यूल बनाकर दिखा दो, आपको कोई प्रोसेस समझाना है तो फ्लो चार्ट बना दो कि भाई मान लो कि पहले ऐसा होता है, स्टेप 1 में ये होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा कार्टून प्रेजेंटेशन कर दिया आपने, आकर्षक बना दिया, फ्लो चार्ट दिखा दिया। या मान लो कहीं पर इंडियन इको का कोई आंसर लिख रहे हो, इतनी जगह इंडियन इको के अंदर हम चीज़ें बना सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखाना है तो बना दो, जैसे मैं क्लास में समझाता हूँ, इंडिया का छोटा सा मैप बना दो। मैप नहीं बन पा रहा तो ऐसी बॉक्स बना के लिख दो कि ये इंडिया है, यहाँ से डब्बा बाहर गया, एक्सपोर्ट हो गया, सिंपल। आप जो समझा रहे हो लैंग्वेज, उसको कोशिश करो एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में दो, जहाँ पर मान लो फॉरेस्टेशन की बात हो, डिफॉरेस्टेशन की बात हो, कुछ भी हो, कहीं पेड़ बनाना है, पेड़ बना दो। मतलब कि कोशिश करो डायग्राम, कार्टून्स, प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स जितना हो सके उनको बनाओ अपने आंसर को इलस्ट्रेट करने के लिए। मान लो आपने ऊपर कोई पॉइंट समझाया, उस पॉइंट में कोई बात ऐसी आ रही है जिसमें आपको फॉरेस्टेशन समझाना है या जिसमें आपको कुछ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझाना है, कोई प्रोसेस समझाना है, तो उसका एक फ्लो चार्ट ज़रूर बनाने की कोशिश करो। और लास्ट में ये नहीं कि बस ख़त्म हो गया जी, नहीं, एक सॉलिड कॉन्क्लूजन ज़रूर दो। एक लाइन आखिरी की ऐसी होनी चाहिए जो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दे। वो लाइन पढ़ के उसको लगे कि बच्चा कितना कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहा है। सॉलिड कॉन्क्लूजन जो आपकी सारी बात जो आपने ऊपर बोली उसको जस्टिफाई कर दे कि येस देयरफॉर, या कुछ भी इस तरह से लिखकर कि ये रीजंस थे, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स थे, या ये वजह से ऐसा होता है, या जो भी क्वेश्चन ने पूछा है वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर निर्भर करता है क्या पूछ रहा है, पर कॉन्क्लूड कर दो अपनी पूरी बात को एक सॉलिड कॉन्क्लूजन के साथ, फिर आपका आंसर देखना पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये तरीका है, इसको फॉलो करना नेक्स्ट टेस्ट और नेक्स्ट एग्जाम में। अच्छा, अब जाने से पहले एक प्रो टिप दे रहा हूँ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, सीधा आंसर लिखना शुरू कर दिया।
अब उसमें होता क्या है कि पहले आपके दिमाग में कुछ सेंटेंस है, आपने लिखा, बाद में ख्याल आता है यार ये तो बेहतर नहीं है, इससे अच्छा तो कुछ और दिमाग में क्लिक कर गया, फिर आप उसको कट करके नया वाला फ्रेम करते हो। जैसे ही आपके आंसर में कटिंग आई ना, एग्जामिनर समझ जाता है कि इसका मतलब इस बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं है, इस बच्चे ने मतलब आंसर को सोच सोच के लिखा है, इसको इसका मतलब शायद ढंग से नहीं आता। तो कटिंग अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है, पहले आप अपने आंसर को माइंड में फ्रेम करो। 2 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स में बहुत टाइम होता है। माइंड में सोचो, एक फ्लो बनाओ कि पहले ये लिखूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर अपनी आंसर शीट में उसी फ्लो में उसको उतार दो। अगर आपने ये फॉलो कर ली ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई, आप देख लो 100% आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये टिप्स को फॉलो करना, प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना, अगले टेस्ट में इसको अप्लाई करके देखो, मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो के नीचे आके मुझे कमेंट कर देना कि सर देख लो आपने बातें बताई थी वो 100% काम कर रही हैं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।